First up, Congress's former CLP leader in Maharashtra, former minister and former president, Balasaheb Thorat is now joining me live. I do appreciate your time, Mr. Thorat. ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र कांग्रेस को ये आता हुआ दिखा नहीं? क्या आपको पता था कि आपके इतने बड़े लीडर अशोक चव्हाण छोड़ के जाने वाले हैं? ऐसा लग रहा है कि आपकी यूनिट को कोई खबर ही नहीं थी। अशोक राव जी का ये डिसीजन तो अचानक हुआ है। रूमर चल रही थी तो हमें सच नहीं लगती थी। कल तक हमारे साथ थे, हमारे साथ डिस्कशन किया। पार्लियामेंट के जो स्ट्रैटेजी बनाने वाली कमेटी थी हमारी, उसमें भी वो थे और हमने आज बैठने के लिए भी उनके साथ हमने तय किया था। तो अचानक उनका ये डिसीजन आ गया। बट सवाल तो अब ये बनता है ना थोराट जी कि पहले मिलिंद देवरा छोड़ के चले जाते हैं, अब अशोक चव्हाण आपको आप कह रहे हैं कि रूमर्स तो चल ही रहे थे, दोनों नाराज थे, तो कांग्रेस अपने लीडर्स को खुश क्यों नहीं रख पा रही है? नहीं, अभी देखो ये बीजेपी ऐसा तो काम पूरा देश में कर रही है और स्टेट में भी आप देखेंगे तो यही उनकी राजनीति रही है। वो ऑपरेशन लोटस बोलते हैं या कुछ बोलते हैं और ऐसा एक काम करते, कहाँ ईडी का ये करते, कहाँ आईटी का करते, कहाँ पुलिस का करते। ये तो उनकी राजनीति का तरीका हो गया है। तो महाराष्ट्र में होना ये तो देखा हुआ कि उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट बनाया, उस टाइम भी ऐसा ही कुछ किया है। उन्होंने शिवसेना तोड़ी, बाद में राष्ट्रवादी तोड़ी, अभी कांग्रेस को पर ये टाइम आ गया है। तो यही स्पेकुलेशन अब हो रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस, जिस तरह से एनसीपी और सेना टूटी है, क्या कांग्रेस भी अब टूटेगी महाराष्ट्र में? नहीं, कांग्रेस के एमएलए जाएंगे ऐसे मुझे तो लगता नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क भी किया है, वो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है। और कांग्रेस ने ऐसे टाइम तो बहुत बार देखे हैं ना, इंदिरा जी के टाइम में देखे हैं, 1999 में देखे हैं, 19 में भी ऐसी स्थिति थी, हमारे अपोजिशन लीडर चले गए थे, फिर भी हमारा नंबर आगे गया। ऐसा तो कांग्रेस ने देखा है, या ये पहले भी हम आगे जाएंगे, पूरी जोर से काम करेंगे और जीत जाएंगे। बट थोराट जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये आइसोलेशन में सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, कांग्रेस हर स्टेट में उनके लिए चैलेंजेस हैं और कुछ स्टेट्स में तो एलाइज भी खुश नहीं है, खुद के लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या आप मानेंगे कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है ना? नहीं, कांग्रेस का खुद का प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। आइडियोलॉजी का एक तो है ही कि ये जो आइडियोलॉजी है सबको साथ लेने की, उसमें प्रॉब्लम है। धर्म की राजनीति शुरू हो गई है, जो बीजेपी की राजनीति कर रही है, ईडी की, आईटी की, आप अब सब ये देखेंगे। पैसे की राजनीति जब करती है तो ये तकलीफ उसकी है। जनता ये समझ रही है, जनता डिसीजन देगी, इलेक्शन में डिसीजन देगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राज्यसभा के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, आपको लगता है कि जो ये हलचल अभी महाराष्ट्र में हो रही है उससे राज्यसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं? कितना असर होगा ये आज तो समझ नहीं सकते। हमारे एमएलए तो इंटैक्ट दिख रहे हैं, तो कोई मुझे तो आज प्रॉब्लम लगता नहीं, क्योंकि मित्र पक्ष के भी एमएलए लोग हैं, वो भी साथ में रहेंगे हमारे। अच्छा, okay. Balasaheb Thorat feels confident that the MLAs are not going to be leaving the Congress even though speculation persists. I do thank you, Mr. Thorat, for your time on what has been a shocking and a difficult day.